हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए आने वाले नेक्स्ट वीक में। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। जो मैच होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, हमारे प्यारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। नेक्स्ट वीक में ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर्स को नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड दे अवॉइड? क्या है ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो हमारे व्यूअर्स को नेक्स्ट वीक में नहीं करनी चाहिए? प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। आई थॉट कि मैं एक ही शफल में मैसेजेस ले लूं ताकि रीडिंग ज्यादा लॉन्ग ना हो। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इतने सारे कार्ड्स तो हम ले भी नहीं सकते, तो हम सिर्फ वही कार्ड्स लेंगे जो अनफोल्ड हुए हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बाकी कार्ड्स हम नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड्स हैं बिकॉज तो जो अनफोल्ड हुए हैं उन्हें ही लेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वैंड्स। तो देख लेते हैं कि कार्ड को। तो सबसे पहले नाइन ऑफ हैंड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है और आपको नेगेटिव नहीं होना है बेसिकली। ठीक है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपने किसी के ऊपर नजर रखी हुई है, आप किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच कर ले, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट से आपको निकालना है। किसी के लिए अगर आपने कोई गलत धारणा बना रखी है तो नहीं, वो आपके माइंड में है। ऐसा हो सकता है रियल में कुछ भी ना हो, आप ऐसा खुद सोच रहे हो, ये आपके माइंड की वो क्या बोलते हैं उसको, धेड़ बुन भी हो सकती है। तो ऐसा आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आप नेगेटिव हो सकते हैं, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है नेक्स्ट वीक में। यही ये कार्ड आपके लिए बता रहा है। मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी रीडिंग। नाइट ऑफ फ्रेंड्स के कार्ड से या तो आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। ये कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। ये आपका कोई ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बट ये नाइट की एनर्जी है तो टेम्परेरी एनर्जी है। तो जैसे ये पर्सन आएगा वैसे ही ये चला जाएगा। तो अगर ये आपको कुछ भी अप्रोच करता है तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आई मीन ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी बेसिस पे है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से मैच करे। ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है। वर्क लाइफ में कोई आपसे आता है, उसको जरूरत है जब, तो वो आपसे अपना काम करवाता है आपके ऑफिस एरिया में, आपके वर्क प्लेस पर। ठीक है, आपसे अपना काम करवाया और निकल गया। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब इसे आप उसी तरह से मत अपनी लाइफ में वो कीजिएगा। आप देखिए आपसे कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है। और ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपका कोई ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और इस पर्सन को जब बहुत ज्यादा पैशन फील होता है तो ये तब आपकी तरफ बढ़ता है बहुत ही पैशनेट वे में। तो आपको इसको वो नहीं करना है, एंटरटेन नहीं करना है। हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट वीक में, या आपको अगर ये आपको कुछ बोलता है या बोलती है तो आपको इसको हाँ नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे पास था नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है, नाइट की एनर्जीज जैसे मैंने कहा कि टेम्परेरी एनर्जीज होती हैं। तो हो सकता है ये पर्सन, ये दोनों पर्सन एक ही हों। ठीक है, और ये आपसे अपोलोजाइज करें। जैसे मैंने कहा ये जरूरी नहीं है लव लाइफ में मैच हो, ये फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़े, आपको अपोलोजाइज करे। इस हो सकता है कोई मैस हुआ हुआ आप दोनों के बीच में, तो ये आपसे अपोलोजाइज करे, माफी मांगे, और फिर आपको कोई ना कोई ऑफर करे। बट ये ऑफर कोई छोटा सा ही होगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट ऑफर होगा। और माफी भी कोई ऐसी बहुत सीरियस वाली माफी नहीं है कि भाई हाँ बहुत ज्यादा कोई सीरियसली बहुत ज्यादा कोई दुखी फील कर रहा है। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो ये जो पर्सन है इसको आपसे कनेक्ट करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये क्या करेगा, ये माफी मांगेगा,
आपसे अपोलोजाइज करेगा, माफी मांगेगा और आपको ऑफर करेगा। तो अब ये कोई भी हो सकता है, मैंने जैसे पहले कहा, ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। तो आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास आया था आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये पेंटिकल्स के कार्ड थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फाइनेंशियल उसको दिखाते हैं, क्राइसिस को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, या तो आप किसी से बच रहे हैं, कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहता है। ये देखिए, मे बी आप ये हो सकते हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और आज की रीडिंग में क्वीन एंड किंग दोनों आ गए हैं, बॉटम में किंग ऑफ वैंड्स है। ये देखिए, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वैंड्स है और इसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो किंग्स आ गए हैं रीडिंग में। तो अब दो दो किंग्स आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन है, दो पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हैं तो आप एक्स्ट्रा में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पास आई मीन ऑप्शन हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं ऐसे। और ये भी हो सकता है कि ये जो दो किंग्स हैं इसमें से एक आपके पर्सन हो सकते हैं, एक आपके फादर हो सकते हैं या ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, उस तरह से। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ हैंड्स के नीचे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, है ना। तो ये तो जोड़ा बन गया है पूरा। और मे बी हो सकता है कि आपकी शादी से रिलेटेड कोई मैटर हो, या आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी खुद की भी हो सकती है, आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपको शादी करनी है, ये आपके फादर हो सकते हैं और ये आप खुद हो सकते हैं, मे बी। या फिर ये दोनों आपके पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो मैच हो रहा है वो लीजिए। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से किसी को आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप, अगर आप इसको लव लाइफ में मैच करके देख रहे हैं, तो लव लाइफ से अगर आप इसको मैच करके देखें तो आप इस स्टेज में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज में आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फैमिली को साथ लेके चलने वाले हैं, पीछे नहीं। मतलब आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपको आसानी से अचीव हो गया, आपको सब कुछ अपने अपने दम पे अचीव किया है। आज आप इस स्टेट में आए हैं, आज आपकी ये जो पोजीशन है ये आपको अपनी मेहनत के उस पे मिली है, बल पे मेहनत आपने की है उसके लिए, ठीक है। तो कोई आपको इस तरह से देखता है कि अगर आप उसको कभी भी आपसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आपसे मिल जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है ये आपकी मदर भी हो सकती है और आपको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है नेक्स्ट वीक में तो कोई आपको इस तरह से देखता है, आपसे हेल्प चाहता है, फाइनेंशियल हेल्प चाहता है। और ये दोनों कार्ड्स भी फाइनेंस को ही शो कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाता है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, और आपको बिल्कुल ऐसे देखता है वो, ऐसे ऐसे। और वो चाहता है कि आप उसकी हेल्प करें, ठीक है, इस तरह से। बट आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको हेल्प तो करनी है, तो आपको किसी ऐसी पर्सन को हेल्प नहीं करनी कि जो डिजर्व नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये देखना है फाइव ऑफ पेंटिकल्स में कि आप कौन से हैं, आप हेल्प लेने वालों में से हैं या आप हेल्प करने वालों में से हैं, ठीक है। कार्ड्स की एनर्जी चेंज हो सकती है। तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहे या आप किसी से चाहें, ठीक है। और अगर आप किसी से चाहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको नहीं, मतलब आपको नहीं वो हेल्प करना चाहेंगे। और अगर कोई आपसे चाह रहा है तो आप उसको हेल्प नहीं करना चाहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पर्सन आपसे हेल्प चाहता है, फाइनेंशियल हेल्प चाहता है, आपको नेक्स्ट वीक के लिए आपको रुक जाना है, इसको कुछ आपको हेल्प नहीं करना है, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज ये आपसे हेल्प तो ले लेगा, बट आई मीन जैसे कि उधार लिया तो पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, उस तरह से। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको यही बताता है कि आपको मतलब चैरिटी तो करनी है, बट आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि जिसको जरूरत नहीं है आप उसको दे दें,
आई मीन जो डिजर्व नहीं करता आपको, कि किसी को जरूरत नहीं है और किसी ने आपसे झूठ बोल के आपसे पैसा ले लिया, उधार ले लिया, तो आपको इस चीज में सावधानी रखनी है, आपको बचना है इस सब चीज से। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि जो जिसको जरूरत नहीं है आपने उसी को हेल्प कर दी, जिसको जरूरत है उसको आपने हेल्प की ही नहीं। तो जिसको जरूरत है उसी को हेल्प कीजिएगा, सोच समझ के हेल्प कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि जिसको जरूरत है उसको हेल्प नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में कोई आपसे झूठ बोल के फाइनेंशियल हेल्प लेने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उससे बचना है। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है, तो जैसे मैं बता रही थी आपको, तो आपको सोच समझ के अपने मनी को इन्वेस्ट करना है। वैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो क्वीन होती है वो खुद ही बहुत ज्यादा समझदार होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ग्राउंडेड होती है, उसे पता होता है कहाँ पे अपना पैसा किस तरह से खर्च करना है। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लग रहा है मुझे। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का और 10 ऑफ वैंड्स का। तो पहले आया था 10 ऑफ वैंड्स का। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट वीक में आप अपने सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे आप। ठीक है, और बट आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी काम का बोझ नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना है काम का। आपको मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं करना है, काम नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको काम नहीं करना है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, नहीं तो आपकी हेल्थ पे बुरा असर हो सकता है इस तरह से। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको दिखा रहा है कि अगर आप कहीं मूव करने के लिए सोच रहे थे, कहीं जाने के लिए सोच रहे थे, शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे, तो आप नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा रुक सकते हैं। ठीक है, प्लान कर सकते हैं हम, बस प्लान को आपको क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट नहीं करना। आई मीन प्लान आप बना लीजिए बट नेक्स्ट वीक के लिए आप शिफ्ट मत कीजिए, आई मीन कोई एक्शन मत लीजिए, आप रुक जाइए, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं कि वट यू शुड अवॉइड इन नेक्स्ट वीक। तो आपको नेक्स्ट वीक में क्या नहीं करना है, तो आपको इस तरह से, मतलब अगर आप कहीं अदर सिटी कंट्री में शिफ्ट होना चाह रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए रुक जाना है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी उसे नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड शो कर रहा है, ये चोरी का, धोखे का कार्ड होता है, तो कोई आपसे धोखा कर सकता है। ठीक है, आपके घर में कोई चोरी भी हो सकती है, किसी ने आप पे नजर रखी है और वो इस मौके की ताक में है कि कब आपसे फायदा उठा ले। ठीक है, कोई ना कोई तो है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। लव लाइफ में भी हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो रही हो, आपको पता नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हो, आपको चीट कर रहे हो। और अगर आप अपनी एक्सपेंसिव चीजें, आई मीन गोल्ड, मनी या और भी कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स आप इधर उधर रखने की, आपको रख के भूल जाने की आपको आदत है, तो वो आप संभाल के रखिए। अदरवाइज कोई सामान आपका गुम हो सकता है या कोई चोरी कर सकता है और आपको पता भी ना चले। और किसी ने तो आपके ऊपर नजर रखी है, और ये कुछ ना, ये छुपाने वाली एनर्जी है। ठीक है, और अगर आप खुद इस एनर्जी में हैं, आप किसी से बच रहे हैं, किसी से छुप रहे हैं, या आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी से कुछ छुपाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर आप आपके माइंड में कोई ऐसा विचार आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसको ऐसे सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, इस तरह से आपको नहीं करना है। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बट आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। ठीक है ना, आपको केयरलेस नहीं होना है, हम ये कह सकते हैं कि ये कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको सावधानी बरतनी है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। वट यू शुड अवॉइड, अवॉइड क्या करना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, किसी की नजर आपके ऊपर, आपकी लाइफ में, है ना, कोई पर्सन तो है ऐसा, या चोरी भी हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपसे झूठ बोल सकता है। अगर आप किसी के साथ ऐसा करना चाह रहे हैं या आपने किया है, तो या आप, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप, ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए जो आप किसी से झूठ बोले, किसी से कुछ छुपाएं या छुपाने की कोशिश करें, तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। चीजों को आप क्लियर रखना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है।
और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ हैंड्स। तो कोई इस तरह के पर्सन से आप डील कर सकते हैं, या आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा आप पैशनेट फील करेंगे नेक्स्ट वीक में, बहुत ज्यादा सेल्फ आपका वो रहेगा, मतलब सेल्फ लव में रहेंगे आप, बहुत ज्यादा खुद पे फोकस रहेगा, सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट गाइडेंस ये आ रही है कि क्या नहीं करना है आपको, तो आपको मतलब सेल्फ लव में रहना है, आपको सेल्फ ग्रोथ पे भी फोकस करना है, अपने करियर पे, हर चीज पे, लव लाइफ में, जिसमें भी। और अगर ये आपकी शादी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो रीडिंग में दो दो क्वींस एंड किंग, कितने सारे दो 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 जोड़े बन गए हैं, देखिए क्वीन ऑफ कप्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, आप या तो आप क्लोज ऑफ थे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसने खुद को आपकी तरफ से क्लोज ऑफ कर लिया है, या आप क्लोज ऑफ थे। और फिर उसके बाद में ही कोई आपका शादी का मैटर हो सकता है, कि आप या आपके पर्सन पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। दो दो कार्ड्स आ गए हैं, दो दो क्वींस आ गई हैं। तो यहाँ पे क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये आपके फादर हो सकते हैं, आपको कोई शादी का मैटर हो सकता है, शादी का, रिलेशनशिप का, या किसी और की शादी से रिलेटेड हो सकता है, बट वो उसमें आपका मैटर करता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको सेल्फिश नहीं होना है, बॉटम ऑफ द डेक में जो किंग ऑफ पेंट्स का कार्ड है, आपको सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, बट नेक्स्ट वीक में आप सेल्फिश बिल्कुल मत होइएगा, यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और मेरी कैंडल भी बुझ गई, मुझे पता नहीं चला, और मैंने पूरी रीडिंग कर दी, बट अब मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूंगी, बिकॉज तो आप सारे कार्ड्स देख लीजिए अच्छे से, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग की व्हाट यू शुड अवॉइड इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई होप रीडिंग आपसे मैच हो, अगर मैच होती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है मैच हो जाए, बहुत ही जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो आप गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, और थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे, और एक्स्ट्रा आपको बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 9 ऑफ वैंड से, और एंड हो रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड से। तो यहाँ पर 6 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और किंग्स एंड क्वींस तो मतलब जोड़ा बन गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक के नीचे, और उसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स थी, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो उस तरह से तो आपको देखना है कि आपसे मैच हो रहा है, ठीक है, और केयरफुल रहना है। रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई, मैं शॉर्ट ही करना चाह रही थी, बट लॉन्ग हो गई, और मैंने बहुत सारे कार्ड्स तो लिए ही नहीं, जो अनफोल्ड हुए वही लिए। तो कुछ भी मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।